आइए आज प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए वेश्या का आज 5वां भाग आपको सुनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दया कृष्ण ने टोका, नहीं माधुरी, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। मेरे मन में कभी ऐसा संदेह नहीं आया। पहले ही दिन मुझे न जाने क्यों कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम अपनी और बहनों के पृथक हो। मैंने तुम में वह शील और संकोच देखा जो मैंने कुलवधुओं में देखता है। माधुरी ने उसकी आंखों में आंखें हराकर कहा, तुम झूठ बोलने की कला में इतने निपुण नहीं हो। कृष्णा की वेश्या को भुलावा दे सको। मैं न शीलवती हूँ न संकोचवती हूँ और न अपनी दूसरी बहनों से भिन्न हूँ। मैं वेश्या हूँ, इतना ही कलुषित, उतना ही विलासंग, उतना ही मायाविनी जितना मेरी दूसरी बहनें, बल्कि से कुछ ज़्यादा। न तुम अन्य पुरुषों की तरह मेरे पास विनोद और वासना तृप्त के लिए आए थे। नहीं, महीनों आते रहने पर भी तुम यूं अलिप्त न रहते। तुमने कभी डींग नहीं मारी। तुम मुझे धन का प्रलोभन नहीं दिया। मैंने भी कभी तुमसे धन की आशा नहीं की। तुमने अपनी वास्तविक स्थिति मुझसे कह दी, फिर भी मैंने तुम्हें एक नहीं अनेक ऐसा अवसर दिए कि कोई दूसरा आदमी उन्हें न छोड़ता, लेकिन तुम्हें मैं अपने पंजे में न ला सकती। तुम चाहे और जिसे इरादे से आए हो, भोग की इच्छा से नहीं आए। अगर मैं तुम्हें इतना नीच, इतना हृदयहीन, इतना विलासांग समझती तो इन तरह तुम्हारे नाच न उठाती। फिर मैं भी तुम्हारे साथ मित्र भाव रखने लगी। समझ लिया मेरी परीक्षा हो रही है। जब तक इस परीक्षा में सफल न हो जाओ तुम्हें नहीं पा सकती। तुम जितने सज्जन हो उतने ही कठोर हो। यह कहते हुए माधुरी ने दया कृष्ण का हृदय पकड़ लिया और अनुराग और संपूर्ण भरी चितवनों से उसे देखकर बोली, सच बताओ कृष्णा, तुम मुझसे क्या देखकर आकर्षित हुए थे? देखो, बहानेबाजी न करना। तुम रूप पर मुग्ध होने वाले आदमी नहीं हो, मैं कसम खा सकता हूँ। दया कृष्ण ने संकट में पड़ कर कहा, रूप इतनी तुच्छ वस्तु नहीं है माधुरी, वह मन का आईना है। यहाँ इससे रूपवान स्त्रियों की कमी नहीं है। यह तो अपनी अपनी निगाह है। मेरे पूर्व संस्कार रहे होंगे। माधुरी ने भवे सिकुड़ाकर कहा, तुम फिर झूठ बोल रहे हो, चेहरा कह देता है। दया कृष्ण ने परास्त होकर पूछा कर क्या करोगी माधुरी? मैं डरता हूँ कहीं तुम मुझसे घृणा न करने लगो। संभव है तुम मेरे जो रूप देख रही हो वह मेरे असली रूप नहीं है। माधुरी की मुंह लटक गया, विरक्त सी होकर बोली, इसका खुले शब्दों में यह अर्थ है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। ठीक है, वेश्याओं पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। विद्वानों और महात्माओं का उपदेश कैसे न मानोगे?
नारी हृदय इस समस्या पर विजय पाने के लिए अपने अस्त्रों में काम लेने लगा। दया कृष्ण पहले में हिम्मत छोड़ बैठा। बोला, तुम तो नाराज हो जाती हो माधुरी, मैं तो केवल इस विचार से कहा था कि तुम मुझे धोखेबाज समझने लगोगी। शायद मालूम नहीं है श्रृंगार सिंह ने मुझ पर कितने एहसान किए हैं। मैं के टुकड़ों पर पला हूँ, इससे रत्ती भर भी मुबारक नहीं है। वहाँ जाकर जब मैंने उनके रंग ढंग देखे और उनकी सात्विक स्त्री लीला को बहुत दुखी पाया, तो सोचते सोचते मुझे यह पाए सूझा कि किसी तरह श्रृंगार सिंह को तुम्हारे पंजे से छुड़ाऊं। मेरे इस अभियान का यही रहस्य है, लेकिन इन्हें छुड़ा तो न सका, खुद फंस गया। मेरे इस फरेब की जो सजा चाहो दो, सिर झुकाए हुई हूँ। माधुरी का अभिमान टूट गया, जल कर बोली, तो यह कहिए कि आप लीला देवी के आशिक हैं। मुझे पहले से मालूम होता तो तुम्हें इन घर में घुसने न देती। तुम तो एक छिपे रुस्तम निकले। वह तोते के पिंजरे के पास जाकर उसे पुचकारने का बहाना करने लगी। मन में तो एक दाह उठ रही थी, उसे कौन से शांत करे। दया कृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, मैं लीला का आशिक नहीं हूँ माधुरी, उस देवी को कलंकित न करो। मैं आज तुमसे शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने कभी उसे इस निगाह से नहीं देखा। उसके प्रति मेरा वही भाव था जो अपने किसी आत्मा के दुख में देखकर हर एक मनुष्य के मन में आता है। किसी से प्रेम करना तो पाप नहीं है। तुम व्यर्थ में अपनी और लीला की सफाई दे रहे हो। मैं नहीं चाहता कि लीला पर किसी तरह का आक्षेप किया जाए। अच्छा साहब, लीजिए, लीला का नाम न लूँगी। मैंने मान लिया वह सती है, साध्वी है, वह केवल उसकी आज्ञा से। दया कृष्ण ने बात काटी, उसकी कोई आज्ञा नहीं थी। वो हो तुम जो जबान पकड़ते हो कृष्ण, क्षमा करो, उनकी आज्ञा से नहीं, तुम अपनी इच्छा से आए। अब तो राजी हुई। अब यह बताओ आगे तुम्हारा क्या इरादा है। मैं वचन तो दे दूंगी, मगर अपने संस्कारों को नहीं बदल सकती। मेरा मन दुर्बल है, मेरा सतीत्व कब का नष्ट हो चुका है। अन्य मूल्यवान पदार्थों की तरह रूप और यौवन की रक्षा भी बलवान हाथों से हो सकती है। मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम मुझे अपनी शरण में लेने पर तैयार हो। तुम्हारा आश्रय पाकर तुम्हारे प्रेम की शक्ति से मुझे विश्वास है मैं जीवन के सारे प्रलोभनों का सामना कर सकती हूँ। मैं इस सोने के महल का ठुकरा दूंगी, लेकिन इसके बदले मुझे किसी हरे वृक्ष की छांव तो मिलनी चाहिए। वह छांव तुम मुझे दोगे? अगर नहीं देते सकते तो मुझे छोड़ दो। मैं अपने हाल में मग्न हूँ। मैं वादा करती हूँ श्रृंगार सिंह से मैं कोई
बंद नहीं रखूँगा। वह मुझे घेरेगा, रोएगा, अब है गुंडों से मेरा अपमान करेगा, तक दिखाएगा। ले, मैं सब कुछ झेल लूँगा तुम्हारी खातिर से। अगर आगे और कुछ न कहकर वह तीक्ष्ण भारी लेकिन उसके साथ ही निरपेक्ष नेत्र से दयाकृष्ण की ओर देखने लगी, जैसे दुकानदार ग्राहक को बोलता तो है पर साथ ही वह भी दिखाना चाहता है कि उसे उसकी परवाह नहीं है। दयाकृष्ण क्या जवाब दे? संघर्षमय संसार में वह अभी केवल एक कदम टिका आया है। इधर वह अंगुल भर जगह भी उससे छीन गई है। शायद जोर मारकर वह फिर वह स्थान पा जाए, लेकिन वहाँ बैठने की जगह नहीं और एक दूसरे प्राण को लेकर जो वह खड़ा भी नहीं रह सकता। अगर मान लिया जाए कि दम्स उद्योग से दोनों के लिए स्थान निकाल लेगा तो आत्मा सम्मान को कहाँ ले जाए? संसार क्या कहेगा? लीला क्या फिर उसका मुंह देखना चाहेगी? श्रृंगार की वह फिर आंखें मिला सकेगी? यह भी छोड़ो, लीला अगर उसे पति समझती है, जे श्रृंगार अगर उसे जलता है तो जले, उसे इसकी परवाह नहीं। लेकिन अपने मन को क्या करे? विश्वास उसके अंदर आकर जाल में फंसे पक्षी की भांति फरफरा निकल भागती है। कुल्ली अपने साथ विश्वास का वरदान लिए जाती है। उसने शास्त्र में हमें कभी संदेह नहीं होता। वह संदेह के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। कुत्सिता संदेह का संस्कार लिए आती है। वह विश्वास के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण और ज़रूरत है। उसने नम्रता से कहा, तुम जानती हो मेरी क्या हालत है? हाँ, खूब जानती हूँ। और यह हालत में तुम प्रसन्न रह सकोगी? तुम ऐसे प्रश्न क्यों करते हो कृष्ण? मुझे दुख होता है। तुम्हारे मन में जो संदेह है वह मैं जानती हूँ, समझती हूँ। मुझे भ्रम हुआ था कि तुमने भी मुझे जान लिया है, समझ लिया है। अब मालूम हुआ मैं धोखे में थी। वह उठकर वहाँ से जाने लगी। दयाकृष्ण ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्रतिभाव से बोला, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो माधुरी। मैं सत्य कहता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। माधुरी ने भरे आंखों विरक्त मन से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ। तुम अब भी मन में से यह स्वीकार नहीं कर रहे हो कि कोई स्त्री शिक्षा से रूप का व्यवसाय नहीं करती।